नमस्कार। हमारा आज का विषय है अच्छे शौक जीवन के लिए गुणकारी क्यों होते हैं। जवाब है कि अच्छे शौक नाम से ही जाहिर होता है कि वे अच्छे हैं। अच्छे शौक हमेशा जीवन के लिए गुणकारी होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के कल्याण के लिए ही होते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जो ऐसा शौक होता है, ऐसी हॉबी होती है जो उसे अपने आप में डुबो दे। यानी कि जब व्यक्ति उस शौक को पूरा कर रहा होता है तो वे सारी दुनिया से दूर हो जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वे सब कासे से दूर हो जाता है, हर बात से दूर हो जाता है। ये शौक ऐसे शौक होते हैं कि व्यक्ति को बुरा बनने से बचा देते हैं, बुरी आदतों का शिकार होने से बचा देते हैं। ये शौक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अपने आप से जोड़ लेते हैं, हर तरफ से, हर ओर से व्यक्ति को जुदा कर देते हैं और अपने आप में डुबो लेते हैं, ताकि व्यक्ति जो है हर तरह की परिस्थितियों और हालातों से बच सके जो उसे पसंद नहीं। इस शौक में किसी तरह का कोई भी किसी का अहित नहीं होता और ना ही ऐसे शौक में किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। बस व्यक्ति अपनी ही कला में, अपनी ही उस शौक में इतना बिजी हो जाता है कि इसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अब बात है कि इस शौक से कब कब जुड़े ताकि ये गुणकारी या फायदेमंद साबित हो सके। इसके लिए एक तो ये है कि व्यक्ति को ऐसे शौक पहले तो पहचानने चाहिए कि उसके पास ऐसे कौन से शौक हैं जो उसे दुनियादारी से दूर कर देते हैं और उसे शक्ति भरपूर कर देते हैं, और हर बार इस शौक को अपनाने के बाद वह तरोताजा हो जाता है। और ये शौक ऐसा हो जो ना तो किसी से इच्छा रख रहा हो, ना ही किसी पर निर्भर हो और ना ही किसी का अहित कर रहा हो। पहले तो व्यक्ति को पहचान लेना चाहिए कि उसके ये शौक हैं कौन से हैं। अब बात है कि व्यक्ति कब कब जुड़े। सबसे पहले तो व्यक्ति ऐसे शौक से तब जुड़े जब वह बोरियत महसूस करे, क्योंकि बोरियत में व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है, ऐसे शौक पालने शुरू कर देता है, ऐसी आदतें बनानी शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नुकसानदायक भी हो सकती हैं। और जब व्यक्ति बोरे हो रहा हो तो वह अनाप शनाप निर्माण करने लग जाता है। तो ऐसे शौक तब अपना लेने चाहिए क्योंकि वेला मन शैतान का घर कहा जाता है। कुछ अनाप शनाप आदतें पाने से अच्छा होता है ऐसे शौक से शौक में डूब जाना। और ऐसे शौक से हमेशा शक्ति भी प्राप्त होती है, इंसान तरोताजा भी होता है और किसी दूसरे या तीसरे को कभी किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता और शैतानी विचारों से भी व्यक्ति जो है वह बच जाता है। दूसरा, ऐसे शौक से तब जुड़ना चाहिए जब व्यक्ति का मन किसी कारण करके किसी से कोई बात करने का मन ना कर रहा हो, या किसी कारण कोई व्यक्ति उससे बात ना करना चाह रहा हो। दोनों हालतों में व्यक्ति को ऐसे शौक से जुड़ जाना चाहिए। तब व्यक्ति को ना तो किसी की जरूरत रहती है और ना ही व्यक्ति को खुद महसूस होता है कि वह अकेला है, बोर है या कुछ है। ऐसा कुछ भी उसे निराश करने वाला, दर्द देने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को तब ऐसे शौक से जुड़ना चाहिए तब इस शौक से जुड़ना चाहिए जब व्यक्ति को लगे ये दुनिया रसहीन है, बेदर्द है, निर्दयी है, घोर मतलबी है, किसी काम की नहीं है, या इस तरह के बेकार से
बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगी, उसका दिल टूटने लगे दुनिया से, या उसे निराशा ही निराशा प्राप्त होने लगे, तब व्यक्ति को ऐसे कल्याणकारी शौक के साथ जुड़ जाना चाहिए। तब ये शौक इसे बिल्कुल ही बदल देगा, इसका नजरिया ही बदल देगा। फिर उस व्यक्ति को दोबारा वैसी ही शक्ति आ जाएगी। वह उसे लगेगा कि दुनिया के बगैर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया होता है, दुनिया में कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, तब उसके पास ऐसे हौसले वाले भरे विचार आ जाते हैं कि वे सबको माफ करने को तैयार हो जाता है। यानी कि इन शौक के पास ऐसी पावर होती है कि ये निराशा को भगा देते हैं और जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर करना जानते हैं। ऐसे शौक तब भी अपनाने चाहिए जब व्यक्ति असहनीय परिस्थितियों से गुजर रहा हो। ऐसी परिस्थितियां हो घर में कि किसी तरह का ऐसा लगे कि जीवन नीरस बन गया है, जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। ऐसी हालात हैं कि ना तो किसी को दोष दिया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। ऐसी हालात होती है कि व्यक्ति बयान नहीं कर पाता। जब तब भी अगर व्यक्ति ऐसे शौक के साथ जुड़ जाता है तो वह तरोताजा हो जाता है और शक्ति से भरपूर हो जाता है। और उसके बाद व्यक्ति को ऐसे समय में भी जब वह कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो उसे अच्छा नहीं लग रहा, परंतु उसे करना जरूरी है, तब भी वह करने से पहले और करने के बाद व्यक्ति को ऐसे शौक के साथ जुड़ जाना चाहिए। ये शौक ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को आनंददायक जीवन देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने वह कल्याणकारी शौक को पहचानना चाहिए जो उसके जीवन को आनंद का सुख देने वाले होते हैं, जो उसे जीते जी स्वर्ग की अनुभूति कराते हैं। व्यक्ति को ऐसे शौकों को पहचान लेना चाहिए। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।